हेलो हारमोनिका फैमिली। तो टाइटल से और थंबनेल से आपको समझ ही गया होगा कि एक नया प्रोडक्ट है, उसका फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आपको विदाउट माइक इसका साउंड कैसा है वो सब पता चले। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो वही थिंग कि बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत सारा लाइक किया, बहुत सारे सवाल पूछे, तो वो चलो ये हारमोनिका भी ट्रेंड में है तो बोला चलो इसका भी कुछ बनाया जाए। और दूसरी चीज कि जैसे हमारे गुड्डू भैया मिर्जापुर वाले बोलते हैं ना, तो कि शुरुआत मजबूरी में किए थे बट अभी मजा आ रहा है उसमें। तो चलिए जोक सपाट ये आ गया है मेरे पास। हालांकि इसका अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दिया है, बट फिर भी उसको फिर से पैक कर दिया है क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा था भाई, हारमोनिका आया तो और वीडियो बनाने में देर था। तो देखिए ये ऊपर से इसके साथ हारमोनी आर्ट की तरफ से ये जो आता है उसका जीएसटी रिसिप्ट वगैरह आया है, फिर बिल के साथ आया है। दूसरी चीज़ अंदर ये बॉक्स था, फिर बबल का पैकिंग था, और फिर ये अंदर और एक पैकिंग, फिर ये आपको दिख रहा है शायद से फोररनर मॉडल, फिर ये इसका पर्चा, फिर ये जो दिख रहा है। तो हारमोनिका का नाम है ईएस्टॉफ क्रोमैटिक फोररनर, मॉडल नंबर है 1248NV। तो इसको मैंने टाइटल दिया है कि चीपेस्ट 12 होल क्रोमैटिक और वॉल्वलेस क्रोमैटिक। इसमें वॉल नहीं है, ओके। तो वॉल नहीं है मतलब वॉल मतलब विंड सेवर्स नहीं है। तो विंड सेवर्स क्या होते हैं कि अच्छे अच्छे हारमोनिकाज में जो रीड्स के ऊपर में प्लास्टिक का फ्लैप लगा होता है ना एक, तो उसको विंड सेवर बोलते हैं। तो विंड सेवर क्यों होता है, क्योंकि देखिए 12 होल हारमोनिका है तो इसमें पहले इसको खोल ही देते हैं। तो 12 होल हारमोनिका है तो इसमें एक रीड ब्लो होता है और एक रीड ड्रॉ होता है। तो जब हम ब्लो रीड को मतलब ब्लो करते हैं तो वो ड्रॉ रीड कोई रिस्पॉन्स ना दे, वो चुपचाप स्टेबल रहे, इसलिए विंड सेवर लगा होता है हर एक मतलब रीड्स के ऊपर। तो ये विंड सेवर बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये एयर लीकेज कम करता है। तो एयर लीकेज कम करेगा, एयर लीक कम होगा तो हमारा ब्रीदिंग का इफिशियंसी मतलब जो हमको साउंड डालना पड़ेगा, मतलब जो फोर्स डालना पड़ेगा प्रेशर हारमोनिका बजाने में, वो कम होता है। तो सबसे पहले आपका हारमोनिका दिखा दूं, ठीक है। ये स्टॉप फोररनर, तो लुक वुक तो अमेजिंग है इसका। बॉक्स अंदर से ऐसे था, इसके अंदर एक क्लॉथ था, एक वो उसका क्या बोलते हैं उसका पर्चा वर्चा था ज्ञान वाला, ओके। और दूसरी चीज ये देखिए सामने से ई स्टॉप का ब्रांडिंग है, फिर ई स्टॉप फोररनर 148NV। तो चीज क्या है कि ये है चाइनीज हारमोनिका, ऑब्वियस, ओके। ये स्टॉप चाइना की कंपनी है। तो ये हारमोनिका कितने में मिला, सबसे पहले तो ये मिल गया मुझे 3000 रुपीज में घर पे, मतलब 3000 रुपये में होम डिलीवरी आया है इसका harmoniard.com से, ओके। तो मतलब कमाल की चीज है, मतलब 3000 रुपये में 12 होल क्रोमैटिक, मतलब दिस इज द चीपेस्ट 12 होल क्रोमैटिक। स्पेसिफिकेशंस का बात कर लेते हैं कि कॉम है एबीएस रेजिन का, मतलब प्लास्टिक के जैसा एक रेजिन होता है। फिर कवर प्लेट स्टेनलेस स्टील के है और कोटेड है अच्छे से। फिर अंदर जो रीड्स है वो है फॉस्फर ब्रॉन्ज, ओके। और स्लाइडर एक्शन देखिए स्मूथ है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे अटक नहीं रहा है जैसे कुछ कुछ 10 होल हारमोनिका, मतलब जो सस्ते हारमोनिका आता है क्रोमैटिक उसमें स्लाइडर के साथ अटक जाता है, वैसे अटक नहीं रहा है स्लाइडर कहीं पे। स्लाइडर मतलब 3000 रुपीज में देखे तो बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्लाइडर एक्शन बहुत अच्छा है। फिर होल्स राउंड है, देखिए राउंड होल्स दे दिए 3000 रुपीज में, और क्या चाहिए। तो देखिए, तो अभी बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। वॉल नहीं होने से इसका एडवांटेज तो दिख गया आपको कि आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगने वाला है। कितना लगता है, वो कितना ज्यादा लगता है वो साउंड टेस्ट के टाइम पे चलेगा। दूसरा चीज क्या है कि इसमें स्टिकिंग नहीं होगा, क्योंकि विंड सेवर्स की वजह से कभी कभी विंड सेवर स्टक हो जाता है तो नोट बजता नहीं है, तो उसको हमको गर्म करना पड़ता है, ये चीज सब चला गया। इसका जैसा एक हारमोनिका आता था जो बहुत पॉपुलर था, सॉन्ग स्टार, सुजुकी का सॉन्ग स्टार आता था,
तो किसको पता है शायद कि उसका रीड भी चाइना से ही आता था, वो भी मतलब मेड इन चाइना और असेंबल्ड इन उधर था जापान में। विंड सेवर स्टक हो जाता है, वो नहीं होगा। तो इसका लोअर ऑक्टेव बजाने में लोगों को कंफर्टेबल, लोअर ऑक्टेव जो है ये लोग कम आसानी से बजा पाएंगे कंपेयर टू 12 होल वो जो क्रोमेटिक्स होता है उससे, कि बिगिनर लोग, तो बिगिनर लोगों के लिए बहुत अच्छा हारमोनिका है। ओके, और दूसरी चीज क्या है कि विंड सेवर नहीं तो आप उसको पानी से धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी से धो सकते हैं, जैसे टावर को धोते थे वैसे पानी से धो सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम इसके मेन बात पे, मतलब जो है हमारा काम का। तो ये तो सब लुक तो अच्छा है, बट ये सब मोह माया है, काम कैसा करता है वो हमको पता चलना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका टोन कैसा है। तो सबसे पहले मैं तीनों ऑक्टेव आपको सिंगल नोट से बजा के दिखाता हूँ। तो क्वाइट गुड है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है जितना टावर में लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ रहा है। जैसे सॉन्ग स्टार आपने देखा होगा कि सॉन्ग स्टार में ब्लोइंग एफर्ट बहुत कम था, जिसने सॉन्ग स्टार बजाया होगा वो देखा होगा, उसमें भी वॉल नहीं था बट ब्लोइंग एफर्ट बहुत कम था। तो वो किस वजह से था, क्योंकि हर एक इसमें अलग अलग रीड था, मतलब एक होल में एक ब्लो वाला और उसका प्रेस वाला रीड था, मतलब एक होल में या तो ब्लो होता था या तो ड्रॉ होता था, इसलिए उसमें एफर्ट कम था। और दूसरा चीज क्या था, माउथ पीस का जो अलाइनमेंट और जो उसका शेप वगैरह होता है ना, वो माउथ पीस के सब फिक्स किया है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो देखिए बिल्कुल इधर कुछ कहाँ पे गैप वैप नहीं दिख रहा है, तो एयर लीकेज मतलब सिग्निफिकेंट रिड्यूस कर दिया है, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। चलो, तो एयर लीकेज के बाद जो है वो ऐसे नहीं समझेगी, उसको टंग ब्लॉक करके बजाना पड़ेगा तो समझेगा। देखिए तो देखिए कुछ मतलब सिग्निफिकेंट इतना ये नहीं लगा। ओके, बट देखो कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, तो कंपैरिजन लोगों का मैंने देखा कि यार ओनर जैसा मजा नहीं है, ऐसा वैसा चीज, तो मतलब कुछ होता है, ब्रांड कुछ चीज होता है। और कंपैरिजन भी जब करते हैं ना तो दो ऐसी चीज में करते हैं कि जो सेम प्राइस रेंज के है उसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो आप ऐसा एकदम लोअर प्रोडक्ट को, मतलब 3,000 रुपए के और 30,000 रुपए का हारमोनिका को कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो हमको बस देखना है कि इतने प्राइस रेंज में वो क्या क्या दे रहा है। तो देखिए गाना बजा के देखते हैं इसके ऊपर। तो इससे ये गाने से स्लाइडर एक्शन भी आपको दिख गया कि जब स्लाइडर प्रेस होता है, मतलब हम हमारे हिसाब से जैसे गानों में स्लाइडर यूज करते हैं, तो इसका आवाज कैसे आता है। तो तीसरा चीज है ऑक्टेव। ऑक्टेव प्ले कैसा होता है, टंग स्लैप कैसा होता है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये पीस बजा के दिखाया। तो देखिए यहाँ पे जब आप ऑक्टेव प्ले करते हैं ना, तो क्योंकि दो विंडोज में आपको हवा डालना पड़ता है दोनों साइड से, तो जल्दी जल्दी वो आपका मतलब पेट में से एब्डोमेन का जो हवा है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट मतलब लॉस होगा कि ऑक्टेव जब प्ले करेंगे आप, इसमें बज रहा है। एक तो पहले मेरे को आशा नहीं था कि इसमें ऑक्टेव बजेगा, तो ऑक्टेव बज रहा है, टंग स्लैप बज रहा है। तो जब आप ऑक्टेव बजाएंगे ना तो आपको
मतलब आपका ब्रेथ कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। तो फाइनल चीज पे आ जाते हैं कि किस किस ने इसको लेना चाहिए, हु शुड बाय दिस। तो इसको बिगिनर्स ले सकते हैं। तो बिगिनर्स क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मेन चीज इसमें स्टिकिंग नहीं होगा। जो प्रॉब्लम आता है, और जो हारमोनिका बजाता आ रहा है 1 साल से 1.5 साल से, जो भी बजा लेता है ना, तो उसको ये बाकी प्रॉब्लम उसके लिए एलिमिनेट हो जाता है। बट ये स्टिकिंग जो है, विंड सेवर का स्टिकिंग नहीं होगा, इसलिए बिगिनर के लिए बहुत ईजी है, लोअर ऑक्टेव बजाने के लिए भी ईजी है। ओके, फिर दूसरा कौन, रफ यूज के लिए। देखो अब मेरे जैसे लोग होते हैं कि कभी भी कोई भी गाना दिमाग में आ जाए तो फिर हमको वो बजाना होता है। तो गाना दिमाग में आ जाए तो फिर हारमोनिका, फिर ऐसा देखो जैसे इधर टेबल पे रखा है ऐसे ही रखा हो जाता है, फिर बीच में कॉल आ जाता है, कुछ काम आ जाता है तो उधर चले गए। तो रफ एंड टफ यूज के लिए, ओके, तो आपको प्रैक्टिस के लिए अभी कोई गाना सेट करना है, बैठे हैं, खाना खा के बैठे हैं, तो स्पेशली क्या है कि आपका हारमोनिका खराब होता है। मतलब अगर आप खाना खा के प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ ऐसे ही, मतलब उसमें फॉरेन पार्टिकल जाता है तो अच्छा हारमोनिका खराब हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, रफ प्रैक्टिस के लिए। तीसरा चीज, आपके बच्चों को दे सकते हैं, चिल्ड्रन इसको बजा सकते हैं, क्योंकि ठीक है ज्यादा जोर से तोड़े तो चिल्ड्रन हारमोनिका तोड़ देते हैं, बच्चा लोग हारमोनिका तोड़ देते हैं। बहुत सारा लोगों का आया है कि बच्चों के लिए कौन सा हारमोनिका ये करे, तो हारमोनिका का रीड तोड़ देते हैं। तो अगर तोड़ भी देता है 3000 रुपीज का, तो कोई ज्यादा मतलब उसमें शौक वाली बात नहीं होगी। बट देखो हारमोनिका अगर बजाना है तो उसको बहुत कम प्रेशर लगता है हारमोनिका बजाने के लिए, तो कम प्रेशर से फूकना चाहिए, तो जाके आपका मतलब उसमें से फील भी प्रोड्यूस होगा। तो किसने लेना चाहिए? देखो जिसके पास ऑलरेडी एक अच्छा हारमोनिका है, रफ यूज करने के लिए चाहिए, ओके, तो वो एक ले सकता है। फिर एक जो बिगिनर सोच रहा है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, तो उसने लेना चाहिए कि ठीक है चलो, अगर पड़ा रहेगा घर में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नहीं भी अगर सीख पाए तो ओके। तो वैसे, और तीसरा चीज क्या है कि बच्चा पार्टी यूज कर सकता है, और रफ यूज के लिए आपको यूज कर सकते हो। तो और भी कुछ अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स है, ओके, और फिर मिलेंगे जल्दी से।